बड़ी तवज्जो के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ कुछ बातों को सुनना है और उस पर अमल करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग स्कूल के लास्ट इवेंट में आप लोगों ने इधर आके पार्टिसिपेट किया, आके बैठे। ये कुछ यादें हैं जो कि लास्ट दिन में आप अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ, ये आपको बाद में याद आएंगे। अभी जो सर बात कर रहे थे कि वाकई कल की बात है कि आप पहले दिन स्कूल आए थे और आज आपका फेयरवेल पार्टी की सूरत में लास्ट दिन है। अभी कल की बात है कि आपको वालिदा स्कूल छोड़ के जाया करती थी, आप वापस चले जाया करते थे, फिर छोड़ के आया करती थी, फिर वापस भाग जाया करते थे। अभी कल की बात है कि आपको वालिद साहब अपने कंधे पे बिठा के बाहर गलियों में घुमा करते थे। अभी कल की बात है कि आप बारिश में भीग के अच्छा महसूस किया करते थे। अभी कल की बात है कि आप लच्छे खाया करते थे, सिक्सर टॉफी खाया करते थे। और ये कल की बात बड़ी जल्दी गुजर गई। नहीं यकीन आ रहा तो आप अपने अंदर खुद देखें कि 18 से 20 साल उम्र, जो 18 साल हो गई है, कितनी जल्दी गुजरी, आपको यकीन आ जाएगा। ऐसा लगेगा अभी आप इस मोमेंट्स में अभी बैठे हुए हैं, पिछला वक्त कैसे गुजरा कोई पता नहीं है। तो बात करने का मतलब है कि जिंदगी अगर इतनी जल्दी गुजर रही है और मिलनी भी एक ही दफा है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में ना एक छोटा बच्चा कब्र पे बैठ के, अपने वालिद साहब की कब्र पे बैठ के तो रो रहा था और कह रहा था कि वालिद साहब आप घर आ जाएं, मैं आपको खाना दूंगा, आप घर आ जाएं, मैं आपको दवाई ला के दिया करूंगा। वालिद साहब आप घर आ जाएं, मैं आपको क्या नाम है दवाई लेके दूंगा और आपका पूरा ख्याल रखूंगा। वालिद साहब आप इधर क्यों सोए हुए हैं, घर आके सो जाए ना। लेकिन जो एक दफा चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत का नाम मौत है और ये अटल हकीकत है, सबको आनी है और ये भी पता आनी है और ये भी पता है आपको कि वक्त बड़ी जल्दी गुजर रहा है। नहीं यकीन तो आप अभी चेक कर लें, अपना मुहासरा करें कि 18 साल कैसे गुजरे। अभी सर शाह साहब बोल के गए हैं, बस चले गए वो बोल के, मैं बस जाने लगा। मैं अभी वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, बड़ी जल्दी गुजर रहा है। तो लाइफ आपको पता है बहुत जल्दी गुजर रही है, तो इसको इस तरह गुजारना चाहिए, किसी अच्छे मौसर तरीके से गुजारना चाहिए कि बाद में आपको लोग याद रखें या आप दुनिया में रहते हुए लोगों की नजर में एक इज्जत का मुकाम रखें। अब इस लाइफ को, थोड़ी सी लाइफ को जो आपके पास है, कुछ मोमेंट्स हैं, उसको कैसे गुजारना चाहिए उसके बारे में कुछ स्किल्स आपको बताता हूँ। उन्हें आप स्किल्स कहें या आदत कहें जो कि आपको जिंदगी में कामयाब करवा सकती हैं। ये जो आदत होती है ना, आदत, ये बहुत बड़ा पे बैक करती है। शायद अच्छे नंबर उतना पे बैक नहीं करते, बातों को समझना। अच्छे नंबर शायद आपको मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो कॉलेज में फ्री एडमिशन मिल जाएगा, कॉलेज में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में फ्री एडमिशन मिल जाएगा, डॉक्टर बना देगा आपको। लेकिन आदत जो पे बैक करती हैं वो आप नहीं जानते। एक बहुत बड़ा डॉक्टर अगर उसकी आदत अच्छी नहीं है तो कोई उसे मुंह नहीं लगाएगा। सुना नहीं आपने पढ़ा लिखा जाए, आदात जो अगर उसका करैक्टर ठीक नहीं है, वो रिश्वत लेता है, बेशक किसी के मुकाम पे पहुंच गया, तो आदात उस बंदे को बनाएंगी। एक कोटेशन है, कोई भी शख्स अपने मुस्तकबिल को नहीं बदल सकता, कोई भी शख्स अपने मुस्तकबिल को नहीं बदल सकता। हाँ, एक काम कर सकता है, अपनी आदात को बदल सकता है और उसकी आदात उसका मुस्तकबिल बदल के रख देंगी। मैं कहता हूँ कि इंसान नहीं बोलता, उसकी आदात बोलती है। मैं एक दफा सियालकोट जा रहा था तो मेरे सामने ना, मैं मेहरान पे था, आगे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, बहुत पहली दफा न्यू आई थी। तो मैं गाड़ी को देख रहा था, बड़ी भाई बहुत जबरदस्त, बड़ी खूबसूरत गाड़ी, कितनी होगी, कितनी महंगी। थोड़ा आगे जा रहा था, उसके पीछे पीछे मैं भी गाड़ी में था कि शीशा खुला और बाहर ना एक केलू के छिलके का शापर बाहर गिरा। मैंने कहा गाड़ी बहुत महंगी है लेकिन इसके अंदर बंदा बड़ा छोटा बैठा हुआ है। उसकी आदत बताती है, छोटी छोटी आदत बता रही होती है कि बंदा कैसा है। इंसान का जो फ्यूचर है उसकी आदत बता देती है। मैं खुद बता सकता हूँ आपको, जितना मेरे पास इल्म है। बड़े बड़े जो मेंटोर होते हैं, टीचर होते हैं, वो आदत देख के आपका फ्यूचर बता देते हैं कि इंसान, हम बनना बड़े आदमी चाहते हैं, आदत सारी छोटे लोगों वाली होती हैं। आपको कुछ आदत के ऊपर कुछ स्किल्स आप कह सकते हैं, कुछ आदत आते हैं, इनके ऊपर काम करना होगा तो जिंदगी में कामयाब हो सकती है। सबसे पहली, वक्त की कदर। अगर इसको, वक्त की कदर को आप अपनी आदत बना लेंगे, अपनी स्किल बना लेंगे, रूटीन में ले आएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे जिंदगी में। थोड़ी सी जिंदगी अगर आप वक्त की कदर कर लेंगे, वक्त को इंपॉर्टेंस देंगे। आप वक्त को इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हैं? बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। जो भी वक्त है ना, जो टाइम है, उसको फुल आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जो भी टाइम उसको फुल, उसमें 100% आप अपनी कंसंट्रेशन, अपना फोकस डालना शुरू कर दें। जैसे अभी आपका टाइम ये पार्टी का, आप इसको एंजॉय करें सर, इस टाइम को एंजॉय करें। जो भी वक्त है उसको आप फुली एंजॉय करना शुरू कर दें। उसको जितना आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसे करना शुरू कर दें। ये जो वक्त है
ये वापस नहीं आ सकता। जेब में रखे पैसे जो हैं वो अगर गुम हो जाएं तो वापस आ सकते हैं, लेकिन एक सेकंड जाया किया हुआ वापस नहीं आ सकता। ये बहुत कीमती है, एक एक सांस आपकी बड़ी कीमती है। मैं आपको बताता हूँ, असल में ना हमें बड़ी दफा बता चुका हूँ, हमें एहसास क्यों नहीं हो रहा वक्त का। बड़ा सिंपल, समय ना 9th वालों आपके पैसे पूरे हो जाएंगे अगर समझ लोगे तो। आपको वक्त का एहसास क्यों नहीं हो रहा, इसकी मैं आपको बताता हूँ। असल में हम किसी ऐसे कल के इंतजार में हैं जो हमें लगता है कि बड़ा अच्छा आएगा और उसमें हम अपने आप को ठीक कर लेंगे। हम ये समझते अभी हम छोटे, अभी तो बड़ा होना है, अभी तो शादी होनी है, अभी तो ये होना है वो होना है। नो, आपका ये जो आज है, बात को समझना, आपका ये जो आज है कहीं माजी में आपका फ्यूचर था, अभी वो आज है, प्रेजेंट है। अगर आप अपने कोई आपका जो फ्यूचर है ना वो आपके कल है, आपका हर कल की हकीकत आज जरूर होगी। बात की समझ आ रही है कि नहीं? आपका जो हर कल है, जो आगे फ्यूचर है, 100 कल है, 1000 कल है, उसको एक दिन आज जरूर बनना होगा। ठीक, आपने कल को नहीं करना, माजी को नहीं करना, आज को करना होगा। बात की समझ आ रही है कि नहीं? आपको आज को ठीक करना होगा। मिसाल समझाता हूं, जैसे कि एक रस्सी है, रस्सी के एक सिरा आपके हाथ में है और दूसरा सिरा अनलिमिटेड, आपको पता नहीं, इनफाइट है, कहीं भी जा रहा है, आपको नहीं पता वो किधर जा रहा है। आपने दूसरे सिरे तक पहुंचना है, एक सिरा आपके हाथ में है। बात को समझना, आप उस सिरे को छोड़ के दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच सकते। सेम ऐसे ही है, आप आज को छोड़ के अपने मुस्तकबिल में अपनी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते अगर आपने आज को जाया कर दिया। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। आपकी कामयाबी का राज आपकी डेली रूटीन पे छुपा है। डेली, तो डेली ये नहीं है इंसान एक दिन क्या करता है ये अहम नहीं है, फिर रोज क्या करता है ये बड़ा अहम है। इंसान रोज क्या कर रहा है ये बड़ा अहम है। आज की हकीकत को अगर आप समझ लेंगे, सही कह रहा हूं, ये जो आज है ना, हम अक्सर माजी को याद करके बड़ा परेशान होते हैं। आज अगर आप अपनी पार्टी को, इस दिन को, आज के जो मोमेंट्स है इसको अच्छा गुजार लोगे, कल को इसमें माजी बन जाना है तो माजी अच्छी यादें आएंगी कि नहीं? आप अपने माजी को भी बेहतर कर सकते हो और फ्यूचर को भी। आप आज भाई हर जो कल है ना, मैं आपको बताता हूँ, आपका जो सक्सेस है, जो आपकी कामयाबी है, जो आपका गोल है, उस तक आप आज की डेट लिखनी। क्या डेट आज? नहीं। अब आज की डेट लिखने अपनी डायरी में, 10 साल के बाद आज के दिन को देखिएगा, जिधर आप पहुंचे आज के दिन का कंट्रीब्यूशन जरूर उसमें शामिल होगा। उसमें आज के दिन का कंट्रीब्यूशन शामिल होगा, थोड़ी थोड़ी सक्सेस जाके मिलेगी। उस वक्त आपको याद आएगा को जो आज आपने गलत किए थे या सही कर लेते, तो उसके बाद 10 साल के बाद आपको एहसास होगा वो जो आज था मैं भी गुजारता रहा। हमें ये होता है कि शायद कोई बड़ा अच्छा वक्त आएगा, शायद जिंदगी बड़ी अनकंफर्टेबल है, कभी भी आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। शादीशुदा सही बता सकते हैं, अगर आपको अगर ये है ना कि शादी क्या मैं बड़ा आने वाला वक्त जो बड़ा खुशी से होगा, तो आपको ये कोई नहीं बताता कि शादी के बाद क्या होता है या कितनी मुसीबतें होती हैं। वक्त जो होता है ना, वक्त वो इतना क्या नाम है, उसको आपने मोमेंट्स में लेके आके उसी प्रेजेंट दौर में उसे एंजॉय करना है, उसके अंदर 100% अपना फोकस डालना है। पहली आदत क्या हुई? वक्त की कदर करनी है। वक्त की कदर कैसे करनी है? मोमेंट्स को आपने जीना है, मोमेंट्स को, प्रेजेंट दौर को आपने जीना है। हर वक्त को, अगर वो वक्त आपने हाथ से निकाल दिया तो वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। दूसरी आदत आपने अब सोचना है, सिंपल सोचना भी आपने, ये बड़ी अच्छी आदत है सोचना। एक सर्वे के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में सिर्फ 2% लोग सोचते हैं। 3% लोगों को वहम होता है कि वो सोचते हैं, सिर्फ वहम है, सोचते वो भी नहीं है। और 95% लोग सोचते नहीं है। सोचने से क्या मुराद? ये नहीं कि मैंने अभी खाना मिलने लगा वो खाना है या घर जाना है या पेपर है, ये सोच की बात नहीं हो रही। सोच कौन सी है? सोच वो है जो आपको बड़ा आदमी बना दे। सोच वो है जैसे सोच ने ही वैक्सीनेशन जो कोरोना की आ गई, सोच ने, इंफॉर्मेशन ने बल्ब नहीं बनाया, सोच ने बनाया, इमेजिनेशन ने बनाया। रिसर्च ये कहती है, पिछली तस्दीक ये कहती है कि अगर इंसान ने ये सोचा होता, उसने सुबह का ब्रश चांद पे जाके करना है और नाश्ता फिर जमीन पे आके करना है, तो हो जाना था सिर्फ सोच से। जितना सोचोगे उतने ऑप्शन आएंगे, जितना सोचोगे उतने। मैं कहता हूँ कि इंसान की असल हैसियत उसकी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और गोश्त है। असल चीज ही उसकी सोच है। और सोच को फिर दूसरे नंबर पे सोचना तो है क्या? पॉजिटिव सोचना। क्या सोचना है? पॉजिटिव। हर कोई भी मुश्किल आई है, किसी तरह के हालात है, उसको आपने पॉजिटिव सोच के गुजार लेना है, सिर्फ उसी में नहीं। ये जो सोची होती है ना, ये सबसे ज्यादा इंसान के ऊपर वजनी, मैं कहता हूँ कि गिला शिकवा
ये ऐसी वजनी तरीन चीजें हैं, इनको बंदा जहन में रख के कामयाब नहीं हो सकता। अगर गलत सोचे आपने रख ली हुई जहन में किसी के बारे में कुछ भी, तो ये आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। बातों को समझना, ये जिंदगी में कामयाबी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला है वक्त की कदर, दूसरी आपकी सोच, तीसरा भाई गोल सेट, अपना कोई ना कोई गोल, मकसद, विजन वो आपने सेट करना है। अभी नहीं किया तो अभी करें, इसी वक्त करें। जो अपने गोल नहीं बनाते वो दूसरों के गोल पूरे करते रहते हैं। जिनके अपने कोई गोल नहीं होते वो फिर दूसरों के गोल पूरे करेंगे ना। आपका जिंदगी में आने का मकसद क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और फिर आपने अपना वो कोई, अगर आपको अपना मकसद, अपनी इंपॉर्टेंस, अल्लाह ताला ने इंसान 18,000 मखलूकात बनाई है, इंसान को उसमें से क्या किया, दी बेस्ट क्यों किया? क्योंकि आप सोच सकते हैं, आप गोल सेट कर सकते हैं, बाकी जानवर नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसा करके जा सकते हैं कि लोग आपको याद रखें। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि आप दुनिया की सल्तनत से जा रहे हैं, आखिरी वक्त है, क्या आपके ज़हन में चल रहा है? कहा कोई परेशानी नहीं है, दुनिया की सल्तनत से जा रहा हूं, दिलों की सल्तनत पे राज करूंगा, ऐसा कर चुका हूं मैं। और इकबाल ने कहा 700 साल बाद आके मौलाना रूमी के, कहा अगर मेरे उस्ताद मौलाना रूमी ना होते तो आज मैं उस्ताद ना होता, उनकी किताबें पढ़ के सब कुछ। आप भी कुछ, अगर आपने कोई गोल, बातों को समझना, गोल जो है ना, गोल, अगर नंबर शायद उतना कामयाब नहीं करते जितने आपको, अगर आपने बहुत बड़ा सोच लिया, मैंने गोल इतना बड़ा सोचे कि तालीम उसका हिस्सा बन जाए। सिंपल गोल ये नहीं है कि नंबर अच्छे आ जाए, ये हो जाए वो। गोल अगर बड़ा होगा ना, तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मैट्रिक में 2 बार फेल हुआ था। गोल बड़ा था, पाकिस्तान को एटमी ताकत बना गया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एमए में फर्स्ट या सेकंड डिवीजन थी, लेकिन गोल इतना बड़ा था, विजन इतना बड़ा था, मकसद इतना बड़ा था, आज उनको पढ़े बगैर एमए नहीं होता। हेनरी फोर्ड 40 साल तक वो गाड़ियों का मैकेनिक रहा है। गोल सेट किया, नहीं ये भी कोई जिंदगी है, कुछ ऐसा करना है, काम करना है, कुछ अच्छा काम करना है, ये तो नहीं मजदूरी करनी है गाड़ी का मैकेनिक। उसने फिर 100% अपना फोकस डाला, गोल सेट किया। 60 साल की उम्र में, 20 साल के ड्यूरेशन में वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन के गुजरा है वो। आज उसकी गाड़ियां भी हेनरी फोर्ड के नाम से। एक आदमी को 6ठी क्लास में स्कूल से बाहर निकाल दिया गया कि आप नहीं पढ़ सकते, चले जाओ। उसकी वालिदा ने उसे पढ़ाया, उसे चैलेंज मिला, उसने गोल सेट किया और आज वो एडिसन के नाम से जाना जाता है। 1249 इजादात हैं उसकी, बल्ब उसकी इजाद है, बैटरी उसकी इजाद है। डॉक्टर अब्दुल स्तारिदी जो है, अब्दुल स्तारिदी, इनका भी गोल इतना बड़ा था, विजन इतना बड़ा था कि उन्होंने जो पहली एम्बुलेंस थी ना, वो रेडी थी उनकी, सब पहली एम्बुलेंस वो रेडी को लेके गए थे। आज उनका इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है 11 भाई ईदी के नाम से। अब्दुल स्तारिदी का इतना बड़ा गोल था कि वो आज उनका वो कामयाबी, आपको उनका जो सारा, उसे आप फायदा ले रहे हैं। और बताऊं तो ये जो बाटा मोची था, मैं कहता हूं कि भाई आप, जरूरी नहीं है, तालीम और चीज है, इल्म और चीज है, आप कुछ कर सकते हैं, अपनी अंदर अपना टैलेंट देख सकते हैं, तो आप किसी भी काम में 100% डाल दें, आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। मोची बन जाओ, कामयाब काम का बन जाओ तो बड़ा पैसा कमा सकते हो। बाटा जो था ये मोची था, बंदे का नाम है। ये जूते मरम्मत करता था, इसने कहा सिर्फ मरम्मत ही करनी है कि अपने जूते बनाओ, सही मार्केट में लेके आओ, जूते लेके आओ मार्केट में। आज बाटा शूज खुद चला गया, लेकिन उसके पीछे नेटवर्क इतना बड़ा चल रहा है। KFC, मैकडोनल्ड, ये इतनी बड़ी, इन्होंने कुछ ना कुछ काम किए हैं। तो सिंपल भाई, ख्वाब देखोगे तो कुछ बनोगे। इंसान जो सोचता है वही होता है, इंसान अपनी सोच से आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब आप सोचने लगे हो, ख्वाब देखने लगे हो, तो कुछ बड़ा ख्वाब देखो। यार ख्वाब छैनी और हथौड़ा है जो इंसान को सोने नहीं देगा। या आप एक चैलेंज सेट कर लिया ना, आपने सोच लिया मैंने ये करना है, और कर सकते हैं। असल में मसला ये, हम ख्वाब सेट नहीं करते, हमें वक्त की हकीकत का पता नहीं है, हम अपना मुहासरा नहीं करते, हम देखते नहीं है कि मैं एक और, आप देख ले भाई, डिस्कवर योर टैलेंट, अपना टैलेंट डिस्कवर करें। टैलेंट कैसे डिस्कवर होगा? आप अपने आप को टाइम दें भाई। जब आप अकेले होते हैं उस वक्त हम अक्सर बोरियत का शिकार होते हैं, ऐसे ही होता है कि नहीं? हम कोई दोस्त नहीं है, असल में वही वो टाइम होता है जिसमें आपने अपने साथ बातें करनी होती है, अपने आप को जानना होता है। बुल्ले शाह क्या कहता है? पढ़ इलम 1000 किताबां, कभी मन अपने नू पढ़िया नहीं, जा बढ़ना मंदिर मसीती, कभी मन अपने च वड़िया नहीं। मन च वड़ना है, मन अपने च वड़े नहीं, एवं लड़ना शैतान दे नाल बंदिया, कभी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं। आखे पीर बुल्ले शाह, आसमानी उड़दियां फड़ना है, जेड़ा मन विच वसदा उन्होंने कदे फड़िया नहीं। भाई आपके मन में क्या है, आपके सीने में क्या है, आपके अंदर क्या छुपा है, उसको तो देखो। अगर आपने उसको देख लिया तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। इकबाल ने भी सारा फलसफा क्या है, खुद ही का।
खुद ही आप खुद को देखें, आप दूसरी तरफ नहीं देखें। हमारे जहन के साथ मसला यह है कि वो सबको देखना चाहता है, सबको ऑब्जर्व करना चाहता है, अपने आप को ऑब्जेक्ट बनाए बगैर। हमारी आंखों के साथ प्रॉब्लम यह है, वो सबको विजन करना चाहती है, सबको देखना चाहती है, अपने अंदर जानती नहीं मारती, अपने आप को नहीं देख रही होती कि मैं क्या हो गया। उसके बाद हार्ड वर्किंग, इसे अपनी आदत बना लें। मेहनत, भाई मारी जाना ना, चले जाना तो मेहनत करके मार दो, क्या हो जाएगा? रातों को जाग लोगे, जो रातों को नहीं जागता उसका नसीब भी नहीं जागता। सही बात है। जो जिसने रातों को कुर्बान नहीं किया, जिसको सूरज सुबह आके खुद उठाता है, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर कुछ करना है तो। आज के वक्त को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा तो जिंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी। आज सुकून के साथ गुजारोगे कंफर्टेबल जिंदगी, तो जिंदगी आने वाली फ्यूचर अनकंफर्टेबल हो जाएगा। वही बात, आज को अगर आप कंफर्टेबल गुजार दोगे तो कल वो माजी भी पछतावा, फ्यूचर भी खराब, सब कुछ खराब। हार्ड वर्किंग, मेहनत को अपना वो तड़प, कोई भी आपने अगर गोल सेट कर लिया, फिर आप हार्ड वर्किंग खुद ही बन जाएंगे, हार्ड वर्कर आप खुद बन जाएंगे। बात तरतीब को भी समझे साथ। अगर आपने गोल सेट कर लिया तो हार्ड वर्कर आप, मेहनत, भाई आपने गोल जो सेट कर लिया, दूसरों को बता दिया, घर वालों को बता दिया मेरा ये गोल है, अब चैलेंज बन गया। अब आप उस चैलेंज को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। एक छोटा सा आपको वाक्य सुनाता हूँ। जंगल में एक दफा शेर था, वो बाहर निकला, उसे भूख लगी थी नाश्ते के लिए। उसने देखा कि उसे खरगोश नजर आ गया, बड़ा खुश हुआ, चलो जी खरगोश को पकड़ते हैं। खरगोश के पीछे भागा, बहुत तेज दौड़ लगाई, खरगोश भी आगे भाग रहा है, बड़ी दौड़ हुई, लेकिन आखिरकार खरगोश अपने बिल में चला गया। बिल में जाके ना मुंह बाहर करके कहता है जी आओ अंदर। अब अंदर कैसे आता? कहता है अंदर तो नहीं आ सकता, मुझे ये बता दो। मैंने तो सुना था अपने वाले साहब से या दादा से कि शेर की बड़ी दौड़ होती है, बल्कि सबसे ज्यादा होती है, तो आप क्यों नहीं मुझसे पकड़ेंगे? क्या वजह? उसने कहा मुझे ये बताओ, अंदर ही था। कहता मुझे ये बताओ आप किस लिए भाग रहे थे? समझ ना बात को? कहता मैं खाना खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए। कहा मैं जान बचाने के लिए भाग रहा था, मेरा चैलेंज बड़ा था, मेरा मकसद बड़ा था, मैं गलती नहीं था कर सकता। आप भूख मिटाने के, कांटे आ गए, पानी आ गया, जो मर्जी आ गया, आप तो थोड़ा साइड पे हो गए, मैं नहीं था हट सकता। या मरना था या बचना था या भागना था, आप गलती कर सकते थे, मैंने तो चैलेंज अगर आपने ले लिया है, अगर आपने गोल सेट कर लिया है, लोगों को बता दिया, तो एक चैलेंज क्रिएट हो गया। अल्लाह ताला कहता है बंदा छोटा है, मैंने बड़ा बनाना है, चूजा मैंने शेर बनाना है, मुश्किलात देगा, मुश्किलात को फेस करें, उसको गुजारें, सिंपल भाई। तो हार्ड वर्किंग, आप मेहनत करें जितना कर सकते हैं उसमें 100%, रातों को जागें, अपना गोल सेट करें, तो उसमें हार्ड वर्किंग आप। उसके बाद हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, अपने काम को, एक दिन को, जो अपने एक दिन को प्लान नहीं कर सकता, जिंदगी को प्लान नहीं कर सकता। भाई समझने वाली बातें हैं। अगर एक दिन सुबह से आपने उठ के अभी तक क्या कितने काम किए, आपको सुबह रात को बल्कि सोने से पहले प्लान करना चाहिए। मैंने इतने घंटे ये काम करना है, ये काम करना है, घर से इतने बजे पार्टी के लिए निकलना है, इतना टाइम होगा, आगे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। हाईली ऑर्गेनाइज, तरतीब। जितने भी कामयाब लोग हैं वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक बुक है स्टीफन आर कोवे की, उसमें वो लिखता है 7 लोगों की, जो कामयाब लोगों की 7 आदत, और वो आदत में से एक ये है कि हाँ वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ी तरतीब के साथ अपनी जिंदगी। भाई ये पॉइंट समझने वाला है। आपको रात को सोने से पहले अपनी डायरी पे जैसे भी लिखना चाहिए कि मैंने सुबह ये वाले काम करने हैं, सुबह 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, जब भी उठना है ये वाले काम करके फिर अगला काम करना है। तरतीब अगर कोई नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। आपको अपना वो तरतीब के साथ सारा काम करना पड़ेगा, आपको हाईली ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। उसके बाद प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव क्या है? वक्त से पहले तैयारी करना, सफीना बनाए रखना, तूफान आने से पहले। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती पहले बना ली थी ना उन्होंने। आपको प्यास लगने से पहले कुआं खोद लेना चाहिए। हम प्यास लगती है, दूसरे के कुएं पे जाके बैठ के दे दिए ग्लास, ऐसे ही होता है अक्सर मोस्टली। हम पहले वक्त की तैयारी वो कदर नहीं करते, मेहनत नहीं करते, बाद में दूसरों से मांग रहे होते हैं। आपको कुछ ऐसा कर जाना चाहिए प्रोएक्टिव, वक्त से पहले तैयारी करो। आपको पता है अभी पेपर है, आपको पता है 10 साल के बाद जेफ बेजोस, नाम सुना है? अमेरिका नहीं गुजरा है जेफ बेजोस भी, अमेज़न का CEO है। अमेज़न का पता है ना, अमेज़न का, वो उसे पता चल गया बड़ी जल्दी। वो खुद कहता है, उसके इंटरव्यू मैंने सुना हुआ है, वो कहता है मुझे बड़ी जल्दी पता चल गया कि इंटरनेट का दौर है, अभी ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये बड़ी चलने लगी है। तो वो पहले इसी में काम करते ही काम रहा, उसने उसको समझा, अमेज़न नया नेटवर्क लेके आप वक्त से पहले तैयारी कर ली ना। अगर आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वक्त से पहले तैयारी नहीं करेंगे, वक्त के साथ साथ नहीं चलेंगे, जितनी कामयाबी होगी उसी में रहेंगे, तो मैं कहता हूँ कि एक कामयाबी कई दफा दूसरी कामयाबी से रोक लेती है।
एक दफा आप कामयाब हो गए, हम कहते हैं भी कामयाब हो गए, कामयाबी को सेव करने के लिए, कामयाब रहने के लिए उससे ज्यादा मेहनत की जरूरत है। कामयाब होना और बात है, मेहनत होगी, अब उसको मेंटेन रखने के लिए, एंड तक कामयाब रहने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल। एक वाक्य सुनाता हूँ, नोकिया, आपने पता है आपको, नोकिया बहुत बड़ा ब्रांड गुजरा है। 1885 में, सॉरी 1865 में नोकिया का पहला ब्रांड फिनलैंड में 1865 में, 1865 में नोकिया पहली दफा इनकी इंडस्ट्री लगी उधर। नोकिया ने पहला जो मोबाइल उन्होंने 65 में आया था, 82 में पहला मोबाइल बना इनसे, 10 किलो का मोबाइल था। 84 में इन्होंने 10 किलो का कम करके 5 kg का बना दिया। उसके बाद 92 में इन्होंने 800 ग्राम 800 ग्राम का मोबाइल बना दिया, जो कि पॉकेट में इजीली आ सकता था। लोग बड़े खुश हो गए, 800 ग्राम का मोबाइल, जितना मर्जी बात करें, नोकिया आ गया। भाई नोकिया बड़ा बड़ा, इन्होंने सोचा कि अगले 2 साल में हम 2 लाख मोबाइल बेचेंगे। सोचा था 2 लाख, बिक गया 2.5 करोड़। लोगों को इतना पसंद आया, 2.5 करोड़ मोबाइल बिक गया। उसके बाद 2003 और 5 में नोकिया 1100 और 1110 आ गया। लोग और खुश हो गए, बड़ा। अब आगे सुनिएगा, अब जब 2003 और 5 तक था ना, उतनी देर में अमेरिका में क्या नाम है, सैमसंग आ गया, और चाइना में भी आ गया, जो था आईफोन वगैरह, ये चीजें आ गई। इन्होंने हार्डवेयर को छोड़ के सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू किया। चाइना, वो जो नोकिया था, वो कहता था हमारा मोबाइल तोड़ के दिखाओ, ये था ना हार्ड तोड़ के दिखाओ, ये तो शीशे के हैं, ये तो ऐसे है। अब देखो उन्होंने इतनी, शुरू में उन्हें लगा, उस वक्त तकरीबन 2010 से 12 तक नोकिया की जो एप्लीकेशन उनके पास थी 20,000 थी, और सैमसंग और जो दूसरी चीजों की जो एंड्रॉइड क्या नाम है उसका, एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशन थी वो करोड़ों में आ चुकी थी। लोगों ने देखा कि अब तो मॉडर्न दौर है, किसको, जो भी उन्होंने ज्यादा काम कर लिया ना, वो आगे निकल के वक्त के साथ, वक्त कोई और था, सिर्फ उसी पे रहने से काम नहीं चलता। और कितनी तरह की, शुरू में वो नोकिया को कांडू की तरह चुभने लगे, लेकिन जब लोगों ने इतनी एप्लीकेशन जमा कराई, मोबाइल चाहिए, तो फिर वो तलवारें मान गई। नोकिया बिल्कुल तबाह हो गया। आज नोकिया आपको ले रहा है, नोकिया आप लोगों के हाथों में जो मोबाइल है, नोकिया है किसी का, खुद बताएं, बड़ी उन्होंने तरक्की की, लेकिन वक्त के साथ अपने आप को बदला नहीं। आप ये ना समझे कि बस यही कामयाबी, अपने आप को वक्त के साथ बदलना चाहिए। एक स्किल जनाब मैनर्स, मैनर होने चाहिए बंदे में। मैनर्स क्या है? तौर तरीका। जैसे कि मैं 2 दिन पहले ही पढ़ रहा था कि टूथस्टिक को यूज करने का मैनर भी होता है। मुझे पता चला भाई टूथस्टिक को यूज करने का मैनर, खाना खाने का मैनर, किसी को वेलकम कैसे करना है, किसी को रुखसत कैसे करना है। सुनिएगा, अगर शायद रुखसत करते हुए हम अक्सर क्या करते हैं, घर से बाहर कोई गया, अभी वो बाइक पे बैठे नहीं है, वापस पीठ उसकी तरफ कर लेते हैं, घर आ जाते हैं। आगे वैसे पहले काम क्या होता है, दस्तरखान पे हमला, ऐसे ही होते हैं। उसके बाद खा लिया या छुपा लिया, करने के बाद घर से बाहर तो कई दफा पता चलता है कि वो भी उधर ही है और किके मार है, तो पता चलता है कि उसकी बाइक का प्लग कोई आपके घर के सामने से उतार के ले गया, आपके मेहमान का। 15 मिनट बाद आप बाहर आए हैं, या वो कह रहे हैं यार धक्का लगा दो, स्टार्ट नहीं हो रही, आप 10 मिनट, वो दरवाजा बाहर में खड़का रहा है। आप, बेहतर यह है, मैनर यह है, आप उसको एंड तक देखते रहें, हाथ हैंड शेक कर दें तो क्या बात है, दिल खुश हो जाएगा उसका भी। मैनर बता रहा हूँ यार, ये कामयाबी, मैं कह रहा हूँ आदात। आप अगर उसे शेक कर दें, हाथ शेक कर दें, उसे अलविदा कह दें, खुश हो जाएगा नहीं। आपको अपना अपनी ड्रेसिंग ठीक होनी चाहिए। आप किसी से बात कैसे करनी है, किसी की बात रोकनी कैसे है, किसी से माफी कैसे मांगनी है, माफ करना कैसे है, ये सारे मैनर्स हैं। बैठना कैसे है, चलना कैसे है, ये सारे मैनर्स हैं। तो इनको आपको सीखना चाहिए। उसके बाद आपको, जैसे मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला जो है, एक आखिरी बात करता हूं, अल्लाह ताला आपको पता है हर किसी को देख रहा है, अल्लाह ताला हर किसी को देख रहा है, लेकिन इसका एहसास किसी को नहीं हो रहा कि क्या वाकई देख रहा है। मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ, आप करके देखिएगा। अब अपना जो बेडरूम है, उसमें कहीं कोने पे आप एक कैमरा लगाएं, और उसका जो एक्सेस है, उसका जो कंट्रोल है, वो अपने घर में अम्मी को, अब्बू को, भाई बड़े को दे दें, और उसे कहें कि आप जब मर्जी मुझे देख सकते हैं रात को, मैं कैसे सोता हूँ, कब उठता हूँ, कब सोता हूँ, मोबाइल पे क्या करता हूँ, जब मर्जी देख सकते हैं। मुझे आपने बताना है, आपका वो सारा जो क्या नाम है, वो जो प्लान था, वो जो सारा आप जो कर रहे थे, वो जो सारा वो चेंज होगा कि नहीं। आपको लग जाएगा मोबाइल और कैमरा कभी भी ऑन हो सकता है, आप अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लोगे। तो खुदा जो हर वक्त देख रहा है, हमें इसका एहसास क्यों नहीं हो रहा, ये फिक्रा लम्हिया है। आप लोगों को इसका एहसास क्यों नहीं हो रहा
आखिरी मोटिवेशनल सबसे बड़ा जुमला बोलूं, आखिर एक दिन मौत है, एक दिन मर जाना। मैं कहता हूं इससे बड़ा जुमला मुझे आज तक नहीं मिला। एक दिन मर जाना भाई, जब एक दिन मर ही जाना है तो फिर क्यों ना कुछ कर दें। जिंदगी जियो वरना मौत आ जाएगी, जिंदगी जियो वरना मौत आ जाएगी। लास्ट में आप 10th क्लास, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सही बात है, आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। आप लोगों से सही कह रहा हूँ, मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने ऐसे उठाए, स्पेशली ये सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, वैसे भी सारी क्लास में ओवरऑल कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाए जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सर्च करने में मजबूर किया। मैं आप लोगों को वाकई बहुत मिस करूंगा। आज मेरा चौथा लेक्चर था, मैं बड़ा शौक हुआ कि वो नहीं आ रहे, नहीं है इधर क्लास में। सही है, थोड़ा सा तो आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। दुआओं में याद रखूंगा, आप भी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।